नमस्कार, न्यूज 18 पटना समाचार में स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं बिहार की खास खबरें। जन्माष्टमी को लेकर पटना के इस्कॉन मंदिर के बाहर सोमवार की शाम करीब 7:30 बजे लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी हो गई। जैसे ही मंदिर का गेट खुला, सभी लोग किसी तरह अंदर घुसना चाहते थे। इसी दौरान कुछ महिलाएं और बच्चे नीचे गिर गए। इसके बाद पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज 3 साल की बच्ची मिष्टी की हत्या उसकी मां ने क्राइम पेट्रोल देखकर किया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने इसका खुलासा किया। दरअसल काजल की मां अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। प्रेमी ने कहा कि बेटी को मत लाना, इसलिए काजल ने मिष्टी की हत्या कर घर से फरार हो गई। पुलिस ने काजल को उसके प्रेमी के घर से सीरियल देखकर शव को ट्रॉली बैग में रखकर फेंकने का तरीका सीखा। मोतिहारी में एक युवक मोबाइल गेम की लत में अपना मानसिक संतुलन खोकर लोहे की कई चीजें निगल गया। पेट में दर्द होने के बाद डॉक्टरों ने उसके पेट से चाबी का गुच्छा, नेल कटर, चाकू और नेकलेस जैसे सामान निकाले। मामला नगर थाना क्षेत्र के चंदमारी का है। परिजनों को घर का सामान गायब होने पर शक हुआ तो उन्होंने युवक से पूछताछ की। पहले तो उसने बात टाल दी, फिर बताया कि उसने लोहे के सामान को निगल गया है। परिजनों ने उसे अस्पताल ले जाकर एक्सरे करवाया तो बातें साफ हो गई। इस घटना के बाद डॉक्टरों ने अपील की है कि गार्जियन अपने बच्चों पर ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर मनोचिकित्सक का सलाह। अगर आपके गाड़ी के पोल्यूशन इंश्योरेंस और फिटनेस का कागजात पूरे नहीं है तो आप सावधान हो जाएं। बिहार में अब टोल प्लाजा से भी चालान कटने लगे हैं। दस्तावेज पूरे नहीं होने पर टोल प्लाजा से सीधे आपके मोबाइल पर ई चालान भेज दिया जाएगा। 18 दिन के भीतर ई डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत करीब 12,000 वाहनों के चालान काटे जा चुके हैं। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह ने रविवार को नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधा घंटे बातचीत हुई। इसके बाद अनंत सिंह ने कहा कि 2025 में एक बार फिर नीतीश कुमार सीएम बनेंगे। 14 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने AK-47 और आवाज से बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के केस में अनंत सिंह को बरी कर दिया था। 16 अगस्त को वे जेल से बाहर आए थे। मुंगेर पुलिस और एसटीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर 24 अगस्त को कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के सिरजुआ तौफीर दियारा में अवैध तरीके से चला रहे मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया। छापेमारी के क्रम में पुलिस ने 6 बेस मशीन, 2 देसी कट्टा, 4 गोली, 12 खोखा, 7 अर्धनिर्मित कट्टा की बॉडी, 1 हैंड ड्रिल मशीन, 5 बैरल, 3 ट्रिगर के अलावा मास्टरमाइंड सहित 6 हथियार बनाने वाले कारीगरों को भी गिरफ्तार किया। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार वंदे भारत ट्रेनों को लॉन्च कर रही है। बिहार को साल 2025 तक 4 और वंदे भारत एक्सप्रेस मिलेंगी। इसमें पहली ट्रेन पटना से मालदा, दूसरी पटना से टाटानगर, तीसरी गया से कोलकाता और चौथी ट्रेन मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए चलेगी। पटना टाटानगर वंदे भारत ट्रेन 2024 में शुरू हो जाएगी, जबकि 3 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन 2025 में शुरू होगा। इसके रख रखाव के लिए 200 करोड़ रुपये की लागत से पाटलिपुत्र जंक्शन के पास कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। गया धनबाद रेलखंड पर रविवार को एक मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। 2 बोगी के साथ इंजन अलग हो गई, साथ ही 12 बोगियां बेपटरी हो गई। घटना NH-82 मानपुर के रसलपुर गुमटी के पास की है। जन सुराज के प्रशांत किशोर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे। इसको लेकर 243 सीटों के लिए कई मास्टर प्लान तैयार किया है। टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग की साधना, पार्टी के संविधान निर्माण, बिहारियों के पलायन को रोकना और राज्य के यूथ पर विशेष फोकस मुद्दे शामिल हैं। इसी के आधार पर वे 2025 में तीसरा मजबूत विकल्प बनना चाहते हैं।